सपना बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसके पास अक्सर कोई भी सहायता मांगता था तो कभी वो मना नहीं कर पाती थी। बचपन में उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की, पर वो सपना का ठीक से ख्याल नहीं रखती थी। उसे बड़े होने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। एक दिन सपना घर का सारा काम खत्म करने के बाद जब खाना खाने आई तो देवी उसके लिए सड़ा हुआ चावल रख दी। सपना जब वो खाना मुंह में डालने जा ही रही थी, उसे खाने से सड़ा हुआ महक आने लगी। माँ, चावल सड़ चुका है। मैं दिन भर बहुत काम की हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर आपके पास खाने के लिए कुछ और है तो मुझे दे दीजिए। जो तुमने काम किया है उसके लिए यही खाना सही है। अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो चले जाओ। ये सुनकर सपना को बहुत दुख हुआ। वो उठकर वहां से चली गई अपने कमरे में और अपनी माँ की तस्वीर को एक टके देखने लगी। माँ, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना बहुत तकलीफ में हूँ। आज अगर तुम यहाँ होती तो मुझे परियों की तरह पालती, है ना माँ? बोलो। उसके बाद सपना रोते रोते खाली पेट सो गई। दूसरे दिन सुबह देवी सपना के पास आकर बोली, घर में आग जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई है, जंगल जाके लकड़ियां ले आओ। सपना उनकी बातों पर राजी हो गई और जंगल जल्दी जल्दी जाकर लकड़ियां लेकर वो वापस आ ही रही थी। उस दौरान उसने एक बुजुर्ग महिला को देखा। प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पीने के लिए दे दो। वो प्यास में तड़प रही थी। उसे देखकर सपना अपनी लकड़ियों को बगल में रखकर जो पानी अपने साथ लाई थी खुद के लिए वो दे दी। बहुत खुश होकर वो बुजुर्ग महिला ने उस पानी को पिया। सपना की अच्छाई को देखकर उस बुजुर्ग महिला ने उसे सहायता करने की ठान ली। तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया, पर इस घने जंगल में इस छोटी सी उम्र में तुम अकेले क्यों आई हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बोलो। ये सुनकर सपना ने कहा, मेरी माँ नहीं है। मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरी माँ चल बसी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे जंगल भेजा है। ये सुनकर उस महिला ने कहा, ठीक है, तुम आओ मेरे साथ। मैं एक जादूगरनी हूँ, मैं तुम्हारी माँ को वापस ले आऊंगी। उसके बाद दोनों उसके माँ के समाधि के पास गए। उस बुजुर्ग महिला ने कुछ तंत्र विद्या की सपना के माँ के समाधि के ऊपर और वहां से उसकी आत्मा निकल आई। सपना ये देखकर काफी चौंक गई। माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ माँ। ये कहकर वो खुशी से झूम उठी। सपना बेटा, तुम अच्छी तो हो ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे अपनी बेटी से मिलवाने के लिए। फिर दोनों ने मिलकर उस जादूगरनी को धन्यवाद कहा। उसके बाद सपना और उसकी माँ दोनों घर के तरफ वापस आने लगे। वो आत्मा लकड़ी की बोरिया को अपने सर पर उठा ली और चलने लगी। सपना ने अपने सारे दिक्कतों की बात कही जो उसे उसकी सौतेली माँ से भुगतना पड़ रहा है। उसके सारे कष्टों की बातें सुनकर उसकी आत्मा माँ ने कही, डरो नहीं, आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ अब। जैसे ही उन्होंने घर पर कदम रखा, उधर से चिल्लाकर देवी ने कहा, तुम कब गई हो सुबह के वक्त और अभी आ रही हो शाम को लौट के? क्या कर रही थी? किसके साथ थी? मैं तो बस अपना काम कर रही थी माँ। देखो, लकड़ियाँ लेकर आई हूँ मैं। इतनी हिम्मत, जुबान लड़ा रही हो? ये कहकर देवी उसे मारने जा रही थी एक छड़ी से। वो आत्मा ने ये देख लिया और दूसरी एक छड़ी लेकर देवी के पीछे जाकर खड़ी हो गई और जोरों की एक छड़ी लगाई उसके सर पे। देवी के सर पे चोट लगने पर वो पीछे पलट के देखी, पर उसे कोई भी नहीं दिखा वहाँ। हे भगवान, मुझे लगा मेरे सर के पीछे से किसी ने जोरों से चोट पहुंचाई। ये सोचते सोचते उसने छड़ी उठाई और फिर से मारने गई। फिर उस आत्मा ने एक बार पीछे से जोर की वार की। देवी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उसने अपना छड़ी फेंका और भागते हुए अपने कमरे की ओर चले गई। सपना और उसकी माँ ये सारी बातें सोच सोच कर बहुत हंसे। इस तरह हर दिन देवी सपना को सड़ा हुआ खाना देती थी, लेकिन वो आत्मा उन सड़े हुए खाने को रात के वक्त अच्छा खाना बना देती थी और अपने हाथों से उसे बड़े प्यार से जतन से खिलाती थी। वो खाना खाकर सपना को बहुत खुशी मिलती थी, पर उस आत्मा के मन में बहुत गुस्सा था कि वो सौतेली माँ उसकी बेटी को सड़ा हुआ खाना दे रही थी,
इतनी मेहनत करने के बाद तुम मेरी बेटी को ये खाने के लिए दे रही हो? देखो मैं तुम्हारे खाने के साथ अब क्या करती हूँ। वो देवी के सारे खाने को नष्ट कर देती थी। देवी ने जब देखा तो सोचने लगी, अरे मेरे चावल कैसे सड़ गए? मुझे ये खाना बहुत पसंद था, लेकिन ये तो खराब हो गया। अब मैं क्या खाऊं? इश। ये सोचकर दिन भर बिना कुछ खाए वो बैठी रही। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। सपना बहुत खुश थी क्योंकि उसकी माँ उसके सारे काम में सहायता करती थी। ज्यादा भी काम हो, देवी सपना को बहुत कष्ट देने की कोशिश करती थी, पर उसका उल्टा ही हो जाता था और देवी को कष्ट होने लगता था। इस वजह से देवी सपना को कुछ कहने से भी डरती थी। कुछ दिन के बाद एक महिला गांव से अदृश्य हो गई। सब गांव वाले काफी डर गए और समझ नहीं पा रहे थे ये सब हो कैसे रहा है। एक रात देवी जब सो रही थी, एक भयानक शैतान वहां आई और उसे उठाकर ले गई। जब सुबह सपना नींद से उठी तो देवी घर पर कहीं नहीं मिली। माँ, मेरी सौतेली माँ कहीं नहीं मिल रही है। मैंने पूरा घर ढूंढा पर वो कहीं नहीं है। गांव में भी कई सारे लोग गायब हैं। तुम्हें ही कुछ करना होगा माँ, रक्षा करो। ठीक है, देखते हैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ मैं। फिर वो आत्मा सपना के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। फिर सपना गांव के उन सभी लोग जो गायब हो गए थे उनके खोज में निकल गई। सारे लोग जंगल के एक एक कोने में जाकर ढूंढे, लेकिन उन्हें वहां वो सारे लोग नहीं मिले। फिर वो अंधेरे होने के बाद पहाड़ के ऊपर के गुफा के अंदर गए। वहां एक भयानक शैतान जो उन सभी लोगों को पकड़ के लाई थी, वो उनकी जान लेने ही वाली थी। गांव वाले उसी वक्त ये सारी चीजें देखकर काफी डर गए। शैतान सभी लोगों को देखकर बोली, अरे वाह, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही उम्दा दिन है। पूरा गांव को मैं एक साथ उपहार स्वरूप निवेदन कर पाऊंगी। मेरी शक्ति बढ़ेगी इससे। ये कहकर वो गांव वालों के ऊपर कूदने ही वाली थी। इस बीच सपना के शरीर के अंदर से वो आत्मा निकल आई और उस शैतान को रोक ली। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? अब देखो, जब तक मैं हूं तब तक तुम कुछ नहीं कर सकती हो गांव वालों के साथ। फिर बहुत देर तक आत्मा और वो शैतान के बीच मुकाबला हुआ। सारे गांव वाले शैतान और आत्मा के बीच का मुकाबला देखकर काफी डर गए, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ उनके आंखों के सामने हो रहा था। फिर आत्मा ने शैतान के गले को जोरों से पकड़ा और उसे लेकर आग में कूद पड़ी। शैतान जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर आग में जलकर वो राख हो गई। फिर देवी और बाकी सारे लोग उस शैतान के चुंगल से बच निकले और वो बहुत प्यार से सपना को रखने लगी। शाम के 6 बज रहे थे। रमेश एक फंक्शन अटेंड करने के लिए तैयार हो रहा था। इसी बीच उसकी पत्नी सपना तैयार होकर आई और बोली, औरत होते हुए भी मैं इतनी जल्दी तैयार हो गई, फिर तुम्हें क्यों लग रहा है इतना टाइम? चलो ना, जल्दी करो। हाँ, मैं रेडी हूँ। हमने अपने घर में इतना सारा पैसा और सोना रख रखा है। तुमने मेरी नहीं सुनी जब मैंने तुमसे शहर में घर लेने के लिए मना किया। डरो मत स्वप्ना, मैंने छोटे भाई से कहा है यहाँ आने के लिए। तभी रमेश का छोटा भाई वहां आ जाता है। देखो स्वप्ना, कमल आ भी गया। कमल, हम एक शादी कार्यक्रम अटेंड करने जा रहे हैं, कल तक आएंगे वापस। तब तक तुम यहीं रहो और संभल कर रहना। ओके भाई, आप आराम से जाइए। फिर रमेश और स्वप्ना एक कार में शादी के लिए निकल गए। वहां कमल हॉल में बैठकर अपने मोबाइल पर फेसबुक चेक कर रहा होता है। कुछ देर बाद उसे प्यास लगी और उसने फ्रिज का डोर खोला। तभी अचानक बिजली चली गई। इससे कमल घबरा गया और फ्रिज से बोतल निकालकर जल्दी से पानी पीने लगा। इसी बीच उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई भागा। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। मैं जबरन डर गया। ये करंट कब आएगा वापस? ये कहते हुए उसने फ्रिज का डोर बंद किया और उसी पल बिजली वापस आ गई। थैंक गॉड, करंट आ गया। ये सोचते हुए वो सोफे पर बैठ जाता है और फिर से अपने फोन पर मैसेजेस देखने लगता है। अचानक उसे ऊपर पायल की छमछम सुनाई देती है। कमल ऊपर जाकर सब ओर देखता है। वहां हर तरफ सन्नाटा होता है और कोई नहीं दिखाई देता। डैम, मैं किन ख्यालों में हूँ आज। ये सोचते हुए वो फिर से आकर हॉल में बैठ जाता है। कुछ देर बाद कार में जाते हुए रमेश ने कहा, घर पर भाई ने कुछ खाया है या नहीं? एक बार कॉल करके देखता हूँ कि कुछ खा ले।
ये कहते हुए उसने अपने भाई को कॉल लगाया। अरे कमल, खाना बना हुआ है, किचन में रखा है, जाओ और खा लो। हाँ भाई, मैंने अभी खाकर खत्म किया है। ओके, बहुत जल्दी भूख लग गई तुझे। हमारे बेडरूम में टीवी और इंटरनेट है, अगर बोर महसूस करो तो ऊपर चले जाना, ठीक है? ठीक है भाई, बाय। ये कहते हुए उसने कॉल काट दिया और ऊपर रमेश के बेडरूम में चला गया। टीवी ऑन करते हुए कमल को एक लड़की की मूर्ति दिखाई देती है जिसकी लंबाई उसी के बराबर है। वो मूर्ति ऐसा लगता है कि कमल की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हो, लेकिन वो देखने में बहुत भयानक होती है। उसे देखकर ओह नो, ऐसा लग रहा है कि ये मूर्ति मुझे देखकर हंस रही है। बहुत डरावनी है। अच्छा हुआ कि मैंने इस मूर्ति को जब करंट गया था तब नहीं देखा। अगर अंधेरे पे इस पर नजर पड़ जाती तो मैं सांस रुकने से मर ही जाता। इन लोगों ने इस मूर्ति को यहाँ रखा क्यों है? ये सोचते हुए उसने टीवी ऑन किया और देखने लगा, लेकिन बार बार उसकी नजर उस मूर्ति पर जाकर टिक रही थी। अचानक उस मूर्ति की आंखें लाल रंग की हो गई। ये इस मूर्ति की आंखों में तो खून उतर आया है लग रहा है, लेकिन मैं पहले देखा था तब तो ऐसी नहीं थी। ये सोचते हुए वो पास गया और उसकी आंखों को करीब से देखा। उसे महसूस हुआ कि वो मूर्ति उसे गुस्से से देख रही है और उसे बदला लेगी। इससे वो घबरा गया। रात के 10 बज चुके थे। तुरंत उसने रमेश को कॉल लगाया। हाँ बोलो कमल। भाई, टीवी के बगल में रखी मूर्ति देखने में बहुत भयानक है, मैं उसे किसी कपड़े से ढक दूं? ये सुनकर रमेश हैरान रह गया और बोला, तुम क्या कह रहे हो कमल? वहां से फौरन बाहर निकलो, भागो जल्दी, मैं बस पहुंच रहा हूँ। क्या हो गया भाई? हमारे घर में ऐसी कोई मूर्ति है ही नहीं, तुम भागो बाहर। फौरन कमल ने कॉल काटा और बाहर भागने लगा। तभी उस कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जब उसने पीछे देखा तो मूर्ति उसकी तरफ बढ़ रही थी। कमल ने दरवाजे खोलने की बेइंतहा कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुले और अगले ही पल उस मूर्ति ने उसका गला पकड़ लिया। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा गला मत दबाओ। उस मूर्ति ने अट्टहास मारा और उसकी गर्दन पर काटकर बहुत बेरहमी से उसे मार डाला। कुछ देर बाद रमेश और स्वप्ना पुलिस के साथ घर पहुंचते हैं, लेकिन कमल पहले से ही फर्श पर लहूलुहान पड़ा होता है। उसे इस हालत में देखकर सब सन्न रह जाते हैं, लेकिन वहां कोई मूर्ति नहीं मिलती। वो उस जगह का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करते हैं। उन्हें घर के अंदर कोई दाखिल होते नहीं दिखता। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। रमेश और स्वप्ना को समझ नहीं आता कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। बेहद डरे हुए और दुख के साथ वो दूसरे घर शिफ्ट कर जाते हैं।